दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है आगत निर्गत युक्त यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के साथ टेट, पेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कंप्यूटर खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए IRQ7 सामान्यतः कंप्यूटर किसको दिया जाता है? ऑप्शन है साउंड कार्ड को, काम1 को, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोल को या LPT1 को। आपको बताना है कि IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। दोस्तों आप जान लीजिए इंटरप्ट रिक्वेस्ट ऐसी हार्डवेयर लाइनें हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों को यानी उनको उनके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है और प्रोसेसर को सिग्नल भेजने के लिए हार्डवेयर उपकरणों द्वारा 16 IRQ लाइनें प्रयोग की जाती हैं। विभिन्न उपकरणों को अलग अलग IRQ लाइनें आवंटित होती हैं और फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर को प्रायः IRQ6 आवंटित की जाती थी। हालांकि अब कंप्यूटरों में फ्लॉपी डिस्क का प्रचलन समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न देखिए बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। Y2K कंप्यूटर बिल्कुल सही उत्तर है। गठिया यूरिक एसिड सही सुमेलित है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से और परम 10,000 पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि परम 10,000 भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों परम 10,000 भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। परम 10,000 का निर्माण पुणे स्थित सीडैक द्वारा किया गया है और ये भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। Y2K का कंप्यूटर से गठिया का यूरिक एसिड और ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अवरोध, नयन, त्रिकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर नयन हो जाएगा। नयन यानी नेटवर्क अभिगम नियंत्रण सीडैक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है और साइबर आक्रमण और डेटा चोरी जैसी घटनाओं से बचने के लिए इसका विकास किया गया है। तो याद रखिएगा नयन का पूर्ण रूप है नेटवर्क अभिगम नियंत्रण। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर भाषा या कंप्यूटर स्मृति? तो सही उत्तर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। दोस्तों सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर का उपयोग करने में सहायता करता है और ये कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिससे कंप्यूटर द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं ये सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? आपको बताना है कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और कीबोर्ड। तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? सही उत्तर है कंपाइलर, ऑप्शन बी। दोस्तों कंपाइलर या संकलक जो है एक या एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का वह समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम यानी मेन प्रोग्राम होता है उसे सोर्स कहते हैं और इस प्रोग्राम भाषा को स्रोत कोड या सोर्स कोड कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? आपको बताना है डाई यानी रंग लेजर, डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइमर लेजर या गैस लेजर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेजर। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए सेमीकंडक्टर या अर्धचालक लेजर एक ठोस लेजर है जिसका प्रयोग लेजर प्रिंटर और डीवीडी प्लेयर में किया जाता है।
और दोस्तों ये प्रकाश उत्सर्जक यंत्र यानी लाइट एमिटेड डिवाइस के रूप में कार्य करता है। एक साइमर लेजर या एक्सीप्लेक्स लेजर जो है एक पराबैंगनी लेजर है जिसका प्रयोग आंख की शल्य क्रिया और अर्धचालक निर्माण में किया जाता है। गैस लेजर का प्रयोग मुख्यतः होलोग्राम बनाने में और विभिन्न उत्पादों पर छपे बारकोड को पढ़ने में किया जाता है। डाई लेजर का प्रयोग मुख्यतः खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, औषध विज्ञान और स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या उक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। दोस्तों डेस्कटॉप प्रकाशन या डीटीपी प्रकाशन की आधुनिकतम तकनीक है जिसके आने के कारण प्रकाशन का कार्य कम खर्च में और अत्यंत सुविधा के साथ होने लगा है। डेस्कटॉप प्रकाशन के 3 मुख्य अवयव हैं: व्यक्तिगत कंप्यूटर, पेज लेआउट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर और अच्छी गुणवत्ता वाला एक प्रिंटर, मुख्यतः लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है लेजर, डॉट मैट्रिक्स, मैनुअल या इम्पैक्ट। तो सही उत्तर है इम्पैक्ट। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर इत्यादि समघात मुद्रण यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो याद रखिएगा डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाते हैं? वीजीए पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, यूएसबी पोर्ट या सैम पेड्रो पोर्ट। तो सही उत्तर है यूएसबी पोर्ट। दोस्तों आप जान लीजिए कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रायः 6 पिन वाले PS2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में PS2 पोर्ट के बजाय इस कार्य के लिए USB पोर्ट का प्रचलन अधिक है। अगला प्रश्न है लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है कोड्स, इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। और आप जान लीजिए कंप्यूटरों को कार्य करने के लिए प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है IRC का क्या तात्पर्य है? IRC का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए इंटरनेट रिले चैट एक पाठ्य आधारित चैट प्रणाली है जो कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों को वास्तविक समय में बातचीत करने की सुविधा देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है मोडेम, मॉनिटर, माउस या OCR। तो सही उत्तर है मोडेम। आप जानते हैं मोडेम का पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। और इंटरनेट के प्रयोग के लिए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए मोडेम आवश्यक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए मोडेम आवश्यक होता है। मोडेम एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में और पुनः डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? देखिए महत्वपूर्ण है। इसमें ऑप्शन है आपके ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या IC, कंपाइलर या आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति। तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर, इसमें कंपाइलर है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों संकलक या कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। संकलक किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में या मशीन लैंग्वेज में कर देता है। अगला प्रश्न है इंडेक्स होल संबंधित है किससे? हार्ड डिस्क से, फ्लॉपी डिस्क से, प्रिंटर से या CPU से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिए इंडेक्स होल फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। किसी फ्लॉपी डिस्क के केंद्र के निकट एक छोटा छिद्र होता है जिसे इंडेक्स होल कहते हैं। यह एक संदर्भ बिंदु है जहां से ट्रैक आरंभ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है
कि यहाँ पर 3 कथन हैं। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क या बीडी के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। ये परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है आपको बताना है। डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि बीडी उच्च परिभाषा वीडियो यानी हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। सही है। दूसरा है डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। सही है। और बीडी की मोटाई 2.4 mm है, जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 mm है। ये आपका गलत है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, केवल 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ब्लू रे डिस्क जो है वो नेक्स्ट जनरेशन की ऑप्टिकल डिस्क है जो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है, जबकि पारंपरिक डीवीडी स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को ही समर्थित करता है। और एकल परत यानी सिंगल लेयर वाली डीवीडी डिस्क अधिकतम 4.7 GB आंकड़ों का संग्रहण करती है, जबकि एकल परत या सिंगल लेयर वाली बीडी डिस्क लगभग 25 GB डेटा संग्रहित कर सकती है। डबल लेयर वाली बीडी डिस्क 50 GB तक डेटा संग्रहित कर सकती है। और बीडी तथा डीवीडी दोनों ही प्रकार की डिस्क की मोटाई 1.2 mm होती है। तो इसमें 1 और 2 आपके सही थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय ये बना था किसका? एल्यूमिनियम का, प्लास्टिक का, इस्पात का या लकड़ी का? तो सही उत्तर है लकड़ी का। दोस्तों अमेरिकी वैज्ञानिक डगलस एंजलबर्ट ने 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने जो है वो पेश किया था। और जब पहली बार दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा था तो ये एक बड़ा बेडौल सा लकड़ी का डिब्बा था, उसमें सिर्फ एक बटन था और उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीज़ें बड़ी आसानी से एक ही जगह से नियंत्रित हो सकती थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है आपको बताना है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है कहाँ? डॉक्यूमेंट में, वीडियो कार्ड में, सीपीयू में या हार्ड ड्राइव में? तो सही उत्तर है सीपीयू में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों माउस को डबल क्लिक करने पर सूचना सीपीयू में जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? फ्रेम्स, पैकेट्स, सेगमेंट या पेज? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को जो है फ्रेम्स कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और नियत माप के ब्लॉकों में तार्किक स्मृति या लॉजिकल मेमोरी को भंग करने को पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डेटा क्या करने देते हैं? प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है स्टोर। दोस्तों कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है कि कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। इसका मतलब है कि वे यूजर्स या प्रयोक्ताओं को डेटा स्टोर करने देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संपीड़न प्रारूप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? WMV, MP3, JPEG या WMA? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? WMV। दोस्तों विंडोज़ मीडिया वीडियो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है। कई उपर्युक्त कोडेक के लिए संपीड़ित वीडियो का संपीड़न प्रारूप है जिसे WMV के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। तो उत्तर है डगलस एंजलबर्ट ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया था। माउस कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट उपकरण है। ये कर्सर को चलाकर पटल के वांछित स्थान पर उसे ले जाने और बटन दबाकर उचित विकल्प चुनने में मदद करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में कैश के उपयोग के कारण बढ़ता है? प्रोग्राम के लिए उपलब्ध मेमोरी स्थान, डेटा के लिए उपलब्ध मेमोरी स्थान, मेमोरी एक्सेस की उपलब्ध गति या सीपीयू की संबोधित रेंज? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मेमोरी की एक्सेस गति। दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में कैश या कैशे के उपयोग से स्पीड मेमोरी एक्सेस बढ़ जाती है। कैश डेटा वो जानकारी है जो एक वेबसाइट या ऐप से आती है और कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन में संग्रहित हो जाती है।
अगला प्रश्न है ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन जो हैं किस पर स्थित हैं? स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार या स्टेटस एंड टाइटल बार पर। तो सही उत्तर है स्टैंडर्ड टूल बार पर। दोस्तों याद रखिएगा ओपन, प्रिंट और सेव बटन स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। इनके द्वारा किसी दस्तावेज या फाइल अथवा इमेज को मॉनिटर पर ओपन किया जा सकता है, उसे प्रिंट किया जा सकता है और अपेक्षित स्थान पर सेव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफ़ी शोर करता है? डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सही उत्तर है डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर। याद रखिएगा दोस्तों, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डार्ट मैट्रिक्स, बैंड प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर शामिल होते हैं। ये प्रिंटर्स काफ़ी शोर करते हैं, जबकि इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं, जो कि शोर नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या कम से कम 1 GB डेटा होल्ड कर सकता है? देखिए ऑप्शन है हार्ड डिस्क, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क और CD रोम और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा हार्ड डिस्क। दोस्तों हार्ड डिस्क में सामान्यतः 1 GB से अधिक डेटा होल्ड किया जा सकता है और आजकल 160 GB, 320 GB और इससे भी अधिक डेटा होल्ड कर सकने वाली हार्ड डिस्क उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही प्रयोक्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइलस के साथ इसे प्रेस करता है तो किस प्रेशर का उपयोग करता है? टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक्स टैबलेट, ट्रैक पैड या कीबोर्ड का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों जैसे ही प्रयोक्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइलस के साथ इसे प्रेस करता है तो ये जो है ग्राफिक्स टैबलेट प्रेशर का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ग्राफिक्स टैबलेट में यूजर सिग्नल भेजने के लिए स्टाइलस के साथ इसे प्रेस करता है तो ये प्रेशर का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके गीगाबाइट, बिट, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी गीगाहर्ट्ज में। दोस्तों कंप्यूटर के CPU की घड़ी के स्पीड की गणना डेटा संसाधित यानी डेटा प्रोसेस करने की फ्रीक्वेंसी के आधार पर की जाती है। पहले इसे मिलियन साइकिल प्रति सेकेंड या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता था, लेकिन अब उच्च श्रेणी के प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन देखिए, पहले पेंटियम 3 द्वारा की जाने वाली प्रोसेसिंग को पेंटियम 4 चिप हैंडल कर सकती है। दूसरा है कि सभी हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर के साथ काम करेंगे। और तीसरा देख सकते हैं माउस और अधिक उन्नत हार्डवेयर के साथ काम करेगा जो माउस के उत्पादन की तारीख के बाद आया था और सारा सॉफ्टवेयर अन्य कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करेगा। तो सही उत्तर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का अर्थ है पहले पेंटियम 3 द्वारा की जाने वाली प्रोसेसिंग को पेंटियम 4 चिप हैंडल कर सकती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में सही उत्तर दोस्तों आप जान लीजिए कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का तात्पर्य है कि नया आने वाला सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पुराने वाले सॉफ्टवेयर हार्ड को जो है कार्य को संसाधित कर सके। इस संदर्भ में सही उत्तर विकल्प ये होगा कि पहले पेंटियम 3 द्वारा की जाने वाली प्रोसेसिंग को पेंटियम 4 चिप हैंडल कर सकती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापक क्या है? आपको बताना है। कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापक क्या है? तो ऑप्शन है आपके बिट और मेगाबिट्स, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, मेगाबाइट और गीगाबाइट और इसके अलावा नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। तो सही उत्तर है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। दोस्तों कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापक मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज है। अगला प्रश्न है ऑफिस असिस्टेंट क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर फाइल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है?
तो पहला है आपका कि डेटा और सूचनाओं का संग्रह एक फाइल है। बी है कि प्रोग्राम फाइल प्रोग्राम का तथा टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट का संग्रह करता है। सी है, आप देखिए कि कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाएं फाइल हैं। डी है, कंप्यूटर फाइल को विभिन्न प्रकार के माध्यम केसों में संग्रहित किया जा सकता है। और ई है, एक फाइल का साइज सिस्टम सीमा तक बाइट की ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो आप जान लीजिए ई जो है, एक फाइल का साइज सिस्टम सीमा तक बाइट की ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो सकती है, ये आपका गलत है। दोस्तों, कंप्यूटर फाइल का साइज सिस्टम सीमा तक बाइट की ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या इस प्रकार से है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऋणात्मक पूर्ण संख्या का कोई औचित्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है कि ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? एसेंशियल, इकोनॉमिक्स, इंटरप्राइजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ई कॉमर्स में ई जो है ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए दोस्तों, इस प्रकार की कंपनियां इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट्स या सेवाओं को उसके ग्राहक तक पहुंचाने का कार्य करती हैं और एम जंक्शन भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। अगला प्रश्न है, गट्टर मार्जिन क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गट्टर मार्जिन क्या होता है? तो इसमें विकल्प नहीं पढ़ते हैं। गट्टर मार्जिन प्रिंटिंग करते समय पेज की बाइंडिंग साइज में जोड़ा गया मार्जिन, इसको गट्टर मार्जिन कहते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गट्टर मार्जिन प्रिंटिंग करते समय पेज की बाइंडिंग में जोड़ा गया मार्जिन होता है। अगला प्रश्न है, बैकअप क्या होता है आपको बताना है। तो आप देखिए, अपने नेटवर्क में अधिक कंपोनेंट जोड़ना, मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा प्रोजेक्ट करना, नए डेटा से पुराना डेटा फिल्टर करना, डेटा टेप पर एक्सेस करना या पहले के डेटा को यूज करना, इसमें से बैकअप किसे कहते हैं? तो आप जान लीजिए, मूल स्रोत से अलग एक डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा प्रोटेक्ट करना, ये बैकअप कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मूल स्रोत से एक अलग स्थान पर कॉपी करके डेटा को सुरक्षित करना बैकअप कहलाता है। ये किसी प्रोग्राम, डेटा फाइल, डिस्क आदि को सुरक्षित करने की दृष्टि से बनाई गई कॉपी है। अगला प्रश्न है, एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके अपलोड, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन या डाउनलोड। तो सही उत्तर है अपलोड, ऑप्शन ए। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषण को अपलोड कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। GIS किसका लघु रूप है आपको बताना है। तो ऑप्शन है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स। तो सही उत्तर है GIS। दोस्तों, ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। याद रखिएगा, GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर को एकीकृत करके भौगोलिक संदर्भ रचनाओं के लिए आंकड़े एकत्र, प्रबंधन, विश्लेषित और प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग करते हुए डिजिटल चित्रों का आकार बदला जाता है? उन्हें टैग किया जा सकता है, इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प एल्बम में सजाया जा सकता है, बाहरी उपयोग के लिए तस्वीरों को भेजा जा सकता है। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? डेटा ऑर्गेनाइजर, फेसबुक ऑर्गेनाइजर, इमेज ऑर्गेनाइजर या मीडिया ऑर्गेनाइजर। तो सही उत्तर है इमेज ऑर्गेनाइजर। याद रखिएगा दोस्तों, इमेज ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करते हुए डिजिटल चित्रों का आकार बदला जा सकता है, उन्हें टैग किया जा सकता है, ड्रैग और ड्रॉप किया जा सकता है, इन्हें एल्बम में सजाया जा सकता है। इमेज ऑर्गेनाइजर या इमेज प्रबंधन अनुप्रयोग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल इमेजों को ऑर्गेनाइजिंग पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी? ऑप्शन है देखिए, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, विप्रो, HCL इन्फोसिस या IBM। तो सही उत्तर है
HCL इन्फो सिस्टम्स। दोस्तों आप जान लीजिए HCL इन्फो सिस्टम्स ने भारत के पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले निजी कंप्यूटर को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है? ऑप्शन है PCX, ODT, PNG या TIFF। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ODT। दोस्तों बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन ऐसी फाइल को सेव करने के लिए प्रयुक्त होगा जो छवि आधारित हो, जबकि ODT यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एक ऐसी फाइल एक्सटेंशन है जो टेक्स्ट फाइल को सेव करने के लिए प्रयुक्त होता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंजेज, टेलीफोन एक्सचेंज, टेली प्रिंटर एक्सचेंज या टेलीग्राम एक्सप्रेस। तो टेली प्रिंटर एक्सचेंज ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों टेलेक्स जो है वो टेली प्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है, CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? ऑप्शन है इमेज फाइल, सिस्टम फाइल, एनिमेशन फाइल या फिर हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। तो सही उत्तर है दोस्तों CSS का पूर्ण रूप कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स होता है। कैस्केडिंग स्टाइल सीट या कैस्केडिंग स्टाइल सीट लैंग्वेज है जो HTML में कोडेड किसी भी दस्तावेज की डिजाइनिंग करने में प्रयुक्त होती है और आमतौर पर HTML और XHTML में कोडेड वेब पेजों को CSS एप्लीकेशन के जरिए ही स्टाइल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है ईमेल, इंटरनेट, कीबोर्ड या माउस। तो सही उत्तर है ईमेल, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई ईमेल के आविष्कार से जुड़े हैं। उनका दावा है कि 1970 के दशक के अंत में उन्होंने ईमेल का आविष्कार किया। हालांकि अर्पानेट जैसी संस्थाओं ने उनके दावे को खारिज करते हुए कहा कि ईमेल 1970 के दशक के प्रारंभ से ही मौजूद था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, CAS का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। कंडीशनल ऑडियो सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंप्लीट ऑडियो सिस्टम या कंप्लीट एक्सेस सिस्टम। तो सही उत्तर कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। दोस्तों CAS का पूर्ण रूप कंडीशनल एक्सेस सिस्टम है। CAS टेलीविज़न प्रसारण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत ग्राहक अपनी पसंद के पे चैनल देख सकेंगे। इसके तहत उन्हें केवल उन्हीं पे चैनलों के लिए भुगतान करना होगा जिन्हें वे देखना चाहेंगे और कैश लागू हो जाने के पश्चात यदि ग्राहक पे चैनल देखना चाहेंगे तो उन्हें सेट टॉप बॉक्स का उपयोग करना पड़ेगा। तो CAS के बाद अब सभी टीवी चैनलों को नेटवर्क जो ऑपरेटर्स हैं उनके प्रयोग के लिए सभी लोगों को सेट टॉप बॉक्स का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कंप्यूटर GS संचय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में हमने प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के कंप्यूटर ज्ञान या कंप्यूटर आधारित खंड के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।